हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे आगे क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियो में हमने आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 8 नंबर तक कर लिए थे और रहे अब हमारे आगे के क्वेश्चंस जो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि अपन ने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को स्टार्ट किया था। आप लोग को पता है, आपके साथ ही मैंने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को स्टार्ट किया था, जहां पे मैंने स्टार्टिंग में आपको सारे के सारे जो भी फॉर्मूलाज थे उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था कि आखिर ये फॉर्मूला जो है उनको आपको कैसे यूज करना है, कहां से कैसे फॉर्म करना है। तो हमने तीन डिफरेंट वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन कवर किया। इंट्रोडक्शन अपन ने कवर किया जहां पे अपन ने सारे फॉर्मूलेज वगैरह देखे, फॉर्मूलाज देखे। उसके बाद फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, देन उसके बाद 3rd to 8th क्वेश्चन तक हमने कवर कर दिए हैं। अब हमें 9th से स्टार्ट करना है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ा होगा और काफी हद तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो आज आप मेरे साथ इसको कवर करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साथ में द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आप अपनी नोटबुक लेके साथ में बैठिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, ये कह रहा है अ ट्रेन कवर्स द फर्स्ट 160 किलोमीटर ऑफ अ जर्नी एट 40 किलोमीटर पर आवर। द नेक्स्ट जर्नी जो उसकी 180 किलोमीटर की है वो 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। लास्ट 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है। तो आपको बताना है कि इसमें टोटल टाइम कितना लगता है फॉर द कंप्लीट जर्नी। एंड उसके बाद एवरेज आपको वेलोसिटी या फिर बोला जाए एवरेज स्पीड आपको बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है कि पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। चलिए तो हम इसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि मैं क्वेश्चन नोट नहीं करूंगा, इसलिए आप अपनी बुक और नोटबुक अपने साथ लेके बैठे, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताऊंगा कि गिवन में क्या दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं अ ट्रेन कवर द फर्स्ट डिस्टेंस, एक काम करते हैं, सबसे पहले हमें पता चल ही गया है कि ये 3 डिस्टेंस डिफरेंट डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि यहाँ पे ये हमारा एक पूरा पाथ है जिसपे एक ट्रेन है, ये चलने वाली है। ये जो ट्रेन है एक बार चलती है तो ए से स्टार्ट करती है, बी तक जाती है, ठीक है। ए से स्टार्ट करती है, ये बी तक जाती है। हम ऐसा कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया ट्रेन कवर्ड फॉर द फर्स्ट 160 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये 160 किलोमीटर की जो जर्नी है वो कंप्लीट करती है। उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वो होती है 40 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद वो बी पॉइंट से आगे चलती है, बी पॉइंट से आगे चलती है 180 किलोमीटर तक, ओके, 180 किलोमीटर तक चलती है, जिसको हम बोल देते हैं कि ये सी पॉइंट तक गई। अब जो सी पॉइंट तक जाती है इस दौरान इसकी जो स्पीड होती है ट्रेन की वो रहती है 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद अगली जो डिस्टेंस को कवर करता है वो डिस्टेंस होती है 180 किलोमीटर, ठीक है। और उसके साथ ही जिस डिस्टेंस को ये जिस स्पीड से जा रही है ट्रेन वो है 45 किलोमीटर पर आवर। फिर वन सेकेंड, मैंने दोबारा लिख दिया, यस मैंने दोबारा ही लिख दिया है। कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स हो गई हैं। यहाँ पे हमें 45 करना है, जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मतलब नेक्स्ट उसमें जो आगे बोला गया है 200 किलोमीटर है, इसको वो कवर करता है 50 किलोमीटर पर आवर से। चलिए, तो यहाँ पे हमें ये गिवन दिया हुआ है, हम यहाँ पे अब जाते हैं फाइंड आउट हमें क्या करना है। तो फाइंड के लिए बोला गया है टोटल टाइम, ओके। तो टोटल टाइम हमें निकालना पड़ेगा। उसके साथ ही आपसे बोला गया है कि आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या रही होगी। आपको ये क्लियर होना चाहिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ओके। आपको पता होना चाहिए कि स्पीड इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन एंड टोटल टाइम टेकन, ओके, जिस जर्नी को वो कंप्लीट कर रहा है उसमें कितना टाइम लगता है ट्रेन को, इस तरीके से अपन उसको कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कि टाइम क्या है, टोटल टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए टू बी को कैलकुलेट करते हैं। ए से बी तक जब हम चलते हैं तो ए से बी तक जाने में हमें टाइम कितना लगता है, तो हमें निकालना है यहाँ पे टाइम। एंड वी नो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बोला था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसी से आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए टू बी के लिए टाइम हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस से स्पीड को डिवाइड कर देंगे। डिस्टेंस क्या है 160 किलोमीटर, जबकि आपकी जो स्पीड है वो क्या है, वो है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे
40, 0 से 0 कट गया, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे आता है जो आपका टाइम वो आएगा 4 आर। अब आप बोलोगे 4 आर, आर के मीटर, तो आपको पता है टाइम की यूनिट आर में होती है और यहाँ पे किलोमीटर पर आर है, दैट्स व्हाई हमने टाइम को आर में लिया हुआ है। तो इस जर्नी को कंप्लीट करने में जो हमारी 160 किलोमीटर की थी, जिसमें हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, उसको कंप्लीट करने में हमें 4 आवर्स लगते हैं। नेक्स्ट जर्नी की बात करते हैं, तो जब हम पॉइंट बी से सी की तरफ जाते हैं तब यहाँ पे हमें क्या टाइम लगेगा, तब हमें लगेगा, हम देखते हैं 180 किलोमीटर यहाँ पे रहा हमारा, और अपॉन में क्या रहेगा हमारा 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 5 से कट जाएगा, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, बचा हुआ यहाँ पे 3, 5 6 जा ओके, फिर इसका 9 से कटेगा तो 9 4 जा 36, तो यहाँ पे 4 आवर अगेन हमें लगते हैं। तो अगर ये अपनी स्पीड को बढ़ा के 45 किलोमीटर पर आवर कर देता है, तो ये 180 किलोमीटर की जर्नी भी 4 आवर में क्या करेगा, 180 किलोमीटर की जर्नी 4 आवर में कंप्लीट कर लेगा। तो आगे हमारे पास 4 आवर आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब ये C से D जा रहा होता है तब इस दौरान इसको टाइम कितना लगता है। तो देखिए डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, ओके, 200 और यहाँ पे क्या है 50 किलोमीटर पर आवर जो कि इसकी डिस्टेंस है। इसको हम कट करेंगे, 0 से 0 कट होगा, 5 4 जा 20, तो अगेन हमें कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर्स लग रहे हैं। तो हमें क्लियर हो गया कि हमें जो टोटल जर्नी है उसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, ये तो पता चल गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो हम यहां पे लिखेंगे टोटल टाइम इज इक्वल टू ए से बी का जो टाइम है फर्स्ट जर्नी वो है हमारे पास 4 आवर, अगेन 4 आवर प्लस अगेन 4 आवर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 आवर। तो हमें टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है, 12 आवर लगता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारी टोटल जर्नी है उसको हमें कवर करने में 12 आवर लगता है। यानी कि अगर हम टोटल जर्नी की बात करें तो 160 प्लस 180 प्लस 200, जब इन सबको ऐड कर देंगे तो इन सबको एक जो अमाउंट आएगा उस पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, सिर्फ और सिर्फ 12 आवर्स लगता है। अब बात आती है कि इसकी एवरेज स्पीड बताइए कि एवरेज स्पीड इसकी कैसे आप बताएंगे। सो आपको क्लियर होना चाहिए कि एवरेज स्पीड, इसको मैं रेस्ट कर देता हूं ओके, क्योंकि आपको इस फॉर्मूले की नीड नहीं होगी, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है, मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था कि जब आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी होती है तो एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करते हैं, एवीजी लिखते हैं, मतलब यहाँ पे इसका मतलब एवरेज। एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इस तरीके से कुछ हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए टोटल डिस्टेंस हमने कवर करी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस तो 160 किलोमीटर, देन नेक्स्ट 180 किलोमीटर, देन नेक्स्ट 200 किलोमीटर, और उसके साथ ही जब हम टोटल टाइम को देखते हैं तो आपको पता है टोटल टाइम तो आपका आ जाता है 12 आवर्स। अब हमें ऊपर वाले को ऐड करना होगा, तो 200 प्लस 180 कितना हो जाता है, 380 हो जाएगा। 380 के बाद 480 के बाद ये हो जाएगा हमारा कितना, 540। तो अगर हम 540 को 12 से डिवाइड करते हैं, अगर हम 540 को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे सामने हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, चलिए आप जल्दी से पहुंच करके आप इसको डिवाइड करिए। चलिए आई होप आपने कर लिया होगा। तो 2 6 जा 12, फिर इसको हम करेंगे किससे, 2 से, तो 2 2 जा 4, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 जा, जब मैंने यहाँ पे 4 बोल दिया तो अब यहाँ पे क्या आने वाला है 4 1, तो 2 7 जा, और यहाँ पे आ गया 0। अब इसको हम 3 से कट कर सकते हैं मे बी, क्योंकि यहाँ पे 2 7 9, तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 90, फिर 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 45 ओके। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड निकल के आती है कितनी आती है, 45 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको थोड़ा सा बड़ा लगा होगा कि ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा कैसे हम कर पाएंगे, बाकी ये इजी बहुत है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपने डिस्टेंस कवर करी है जिस स्पीड में, आपको उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम निकाल लेना है, और जैसे ही आप टाइम को कैलकुलेट करेंगे उसके तुरंत बाद ही आपको क्या करना है, आपको उस डिस्टेंस
के साथ आई मीन जब आपको टाइम आपका निकल जाए तो टाइम आपने टोटल निकाल लिया, फिर उसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम के साथ आप डिवाइड कर देंगे एंड देन यू गेट योर आंसर। तो आंसर आपका क्या आता है 45 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए।